गांव वाले हमेशा दंडिका जंगल के बारे में खबरदार करते थे। वो कहते थे कि ये जंगल मनहूस है, जो भी इसमें दाखिल होता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अर्जुन ने वहां एक नायाब काला चीता देखने की खबर सुनी तो वो खुद को रोक ना सका। अपना कैमरा कंधे पर लटकाए वो शाम के वक्त जंगल में दाखिल हुआ। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही थी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, ना परिंदों की आवाज ना पत्तों की सरसराहट, जैसे जंगल सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। चंद घंटों की तलाश के बाद इसे एक दरख्त के तने पर गहरे पंजों के निशानात दिखाई दिए। इसका जोश बढ़ गया। वो फोकस एडजस्ट कर ही रहा था कि इसने जमीन पर अजीब निशान देखे। ये किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि नंगे पीर किसी इंसान के कदमों के निशान थे। अचानक एक धीमी गरो-आहट सुनाई दी। अर्जुन ने आहिस्ता से सर घुमाया। कुछ फासले पर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, मगर फिर एक साया हरकत में आया। ये चीता नहीं था, ये एक आदमी था, मिट्टी में लथपथ, इसके कपड़े फटे हुए, नाखून लंबे और नुकीले जैसे किसी दरिंदे के हों। इसकी आंखें वहशी थीं, जैसे किसी जानवर की। चले जाओ, वो सरगोशी नुमा करख्त आवाज में बोला। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। वो आदमी अजीब अंदाज में कांप रहा था, जैसे इसके जिस्म पर किसी का कब्जा हो। इसके बाजू पर गहरे जख्म थे, जैसे वो किसी के खिलाफ जंग लड़ चुका हो। फिर दरख्तों में सरसराहट हुई। अर्जुन का सांस रुक गया। दरख्तों के बीच साए हरकत कर रहे थे। मजीद लोग निकलकर सामने आ रहे थे। सबकी आंखें इसी तरह चमक रही थीं। वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जंगल की शाखें आगे बढ़कर रास्ता रोक रही थीं। सरगोशियां इसके कानों में गूंज रही थीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक इसका पांव जड़ में अटक गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उठा और दौड़ता रहा, यहाँ तक कि वो एकदम जंगल के किनारे सड़क पर आन गिरा। वो हाँफता हुआ पलटा। जंगल खामोश खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही दरख्त, वही अंधेरा, मगर रास्ता जिससे वो आया था गायब हो चुका था। क्या ये सब इसके दिमाग का फरेब था? इसके हाथ में अब भी कैमरा था। लरसते हाथों से इसने आखिरी तस्वीर चेक की। इस तस्वीर में दो चमकती आंखें लेंस में सीधा झांक रही थीं, मगर वो किसी इंसान की आंखें नहीं थीं। हकीकत जानने के लिए अर्जुन गांव वापस आया और एक बुजुर्ग बाबा रूदर से मिला, जो बरसों से जंगल के करीब रहते थे। जब अर्जुन ने उन्हें तस्वीर दिखाई तो बाबा रूदर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आम जंगल नहीं है, बाबा रूदर ने सरगोशी की। बरसों पहले यहाँ एक कबीला रहता था। गद्दारों ने उन्हें धोखा दिया और मरने से पहले उन्होंने जंगल को मनहूस बनाने की बद्दुआ दी। तब से उनकी रूहें वहां भटक रही हैं। जो भी जंगल में दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को भूतों पर यकीन नहीं था। इसने तस्वीर को गौर से देखा और एक अजीब चीज महसूस की, चमकती आंखों के साथ कुछ मध्यम निशान, जो कबीले के रिवायती टैटू मालूम हो रहे थे। अगले दिन इसने मकामी मौर्रिखीन से मुलाकात की, जिन्होंने हैरानकुन हकीकत बताई। वो रूहें दरअसल इसी कबीले के बच जाने वाले अफराद थे, जो बरसों से जंगल में छप कर जिंदा थे। अंधेरे में उनकी आंखें चमकने की वजह एक नायाब जीनियाती तब्दीली थी। जंगल मनहूस नहीं था, बल्कि एक गुमशुदा कबीले की पनागा था। अर्जुन ने उनका राज महफूज रखने का फैसला किया और तस्वीर हमेशा के लिए मिटा दी।